वन कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपकी क्लास 5 की रिमझिम पुस्तक पार्ट 1 राग की रस्सियाँ जो हैं, जो राग की रस्सी चैप्टर है वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए करते हैं। राग की रस्सी। लूनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सॉन्गवसीन गोनपी के मंत्री थे। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। यानी कि जो लोनपोगार थे वो तिब्बत के 32वें राजा सॉन्गवसीन गोनपी के मंत्री थे। ठीक है, और वो जो है वो बहुत चालाक थे और चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए वो दूर दूर तक मशहूर थे, यानी दूर दूर तक वो फेमस थे। दूर दूर तक वो फेमस थे। ठीक है, उनके सामने कोई नहीं टिकता था, यानी उनसे ज़्यादा जो होशियार है, महान, उनसे ज़्यादा उनको लगता था कि उनसे ज़्यादा जो होशियार है, उनसे ज़्यादा होशियार, उनसे ज़्यादा जो है होशियारी किसी में नहीं है। ठीक है, चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। क्यों विषय बना हुआ था? कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। यानी कि जो लोनपोगार था वो जो है वो दुखी हो गया था। उसका बेटा जो है बढ़ रहा था, वो दुखी हो गया था, क्योंकि जो है उसका बेटा जो है बहुत ही भोला भाला था और वो बिल्कुल होशियार नहीं था। तो जो लोनपोगार है वो सोचता है कि इसके बाद मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, मेरे बाद मेरे बेटे का काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ दिए और कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यानी कि जो लोनपोगार है उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़े दिए और उन्होंने कहा कि तुम जो है इन भेड़ों को लेकर शहर जाओ और तुम इन्हें मारना या बेचना नहीं, लेकिन अब जब आओगे तुम तो अपने साथ 100 जौ के बोरे जो है वापस लेके आना इस भेड़ों के साथ। ठीक है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। यानी कि जो लोनपोगार का बेटा था वो शहर पहुंच गया था, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे कि वो इतना सारा जौ के बोरे खरीदे। 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए उसके पिताजी ने कहा था, पर उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, तो कैसे खरीदेगा वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। ठीक है, यानी कि वो जो है कुछ समस्या हल करने के लिए सोच रहा था, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो जो है दुखी हो गया। लेकिन तभी जो है एक लड़की उसके सामने आके खड़ी हो गई। उसने कहा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल क्या सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की क्या कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर जो लड़की है, मतलब कि जो लड़की है, उसको जब पूरी बात पता चली तो उसने कहा कि इसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं है ना, उसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद इतना कहकर उसने कहा कि मैं इसका हल निकाल देती हूँ, और इतना कहकर लड़की ने जो लड़की है उसने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेच दिया। ठीक है, जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम
दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके बदले उनके साथ तुम जौ के 100 बोरों को लेके आना। यानी तुम इस बार भी जो है, जो उनके पिताजी है पर वो खुश नहीं हुए, दुखी, वो जो हैं वो कमरे से बाहर चले गए। फिर अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उन्होंने कहा कि जो पिछली बार तुमने भेड़ों के बाल बेचे थे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इस बार तुम उसी भेड़ों को जिसके बाल कट चुके थे उन्हीं भेड़ों को लेके जाओगे और अपने साथ जौ के 100 बोरों साथ उन भेड़ों को वापस लेके आओगे। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। यानी जब वो अपने घर गया तो उसने अपने पापा को सारी कहानी बताई कि इस लड़की ने मुझे ये कहा, वो कहा, जो उस लड़की ने कहा था, यानी सारी बातें उसने बता दी। ठीक है, सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर दी। तो देखो अब यहाँ पे जो है, जब लोनपोगार को पता चली पूरी बात तो उसने लड़की को कहा, अपने बेटे को कहा कि तुम लड़की को कहो कि वो मेरे लिए जो है राख की रस्सी बनाए। तो लड़की जो है उसने बोला कि हाँ मैं बना तो दूंगी पर आपको वो राख की रस्सी पहननी पड़ेगी। लड़की को पता था और लोनपोगार को भी पता था कि वो रस्सी तो पहनी नहीं जाएगी, क्योंकि राख की रस्सी है, जब राख जल जाती है, जो राख होती है वो जब जल जाएगी इस तरीके से तो उसको उठाना ही मुश्किल है, और उसको बनाना भी मुश्किल है और पहनना भी मुश्किल है। उसको उठाना ही मुश्किल है, बनाएंगे कैसे? बन तो जाएगी पर उसको उठाना ही मुश्किल है, हम हाथ से छू भी नहीं सकते वरना वो टूट जाएगी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लेकिन भाई राख की रस्सी तो कोई पहन ही नहीं सकता, उसको छूना भी मुश्किल है, तो पहनेंगे कैसे बताओ? जो छुएंगे तो वो राख की रस्सी टूट जाएगी। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। जो लोनपोगार है उसने रस्सी देखकर जो है वो हक्के बक्के रह गए, चकित रह गए कि इस लड़की ने ऐसे बना कैसे लिया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। यानी जो लड़की थी वो उनसे भी ज़्यादा समझदार थी। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो ये थी आपकी स्टोरी, ये थी आपकी जो कहानी है राख की रस्सी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।